जो व्यक्ति अपने माँ को नहीं जान पा रहा तो माँ की क्यों उस पे जो है दिमाग लगा करके परेशान हो। वो स्वतंत्र है, सक्षम है, माँ भी कमा रही, बाप भी कमा रहे हैं, पैसे की कमी है नहीं। आज सबसे बड़ी जरूरत समाज में पैसे की है। लोग पैसे के पीछे हत्या कर देते हैं, संबंध तोड़ देते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं, पैसे पे ही तो होता है ना। तो आज भगवान की दया से तुम्हारे पति के पास भी पैसा है, तुम्हारे पुत्रों के पास भी, वो भी संपन्न है, ठीक है, शरीर से ठीक है, पढ़ाई से, शिक्षा से सब ठीक है ना। अब तुम भी कमा ही रही हो, तुम भी किसी के आश्रित नहीं हो, तो जबरदस्ती के बोझ लेकर के, जबरदस्ती के आप अपने मन से कष्ट पैदा कर लेती हो। वो हमको नहीं मानते, वो उनको नहीं मानते। अरे भगवान को मानो, आप ईश्वर को मानो। ईश्वर मान रहा है कि नहीं तुमको मान रहा है? हाँ, तो बस बहुत चिंता न करो दुनिया की। पति को भी भगवान ने विवेक दिया है। ये पति को सोचना चाहिए था कि उसकी पत्नी की क्या जिम्मेदारी उसके पत्नी के प्रति होती है। अब वो अपनी जिम्मेदारियों से अगर हट रहा है तो अपने लिए वो खाई खोद रहा है। अब कोई अपने लिए ही खाई खोदे तो हम जा करके उसको क्यों जा करके पकड़े कि नहीं तुम गिर जाओगे। हम जहां पर बैठे हैं, हमसे भी तो तमाम लोग ऐसे होंगे, अरे भगवान कहाँ है, भगवान क्या है। अरे भगवान जहां है वहां है। हम किसी का ठेका लिए हैं क्या बताने का भगवान को, है ना। तो उसी तरीके तुम्हारे पति के साथ में जो शादी क्यों होती है, विवाह केवल इसीलिए होता है कि आपके द्वारा आपकी वंश परंपरा चल जाए, है ना। आपके पुत्र हो, संतति हो, और आपकी आगे पीढ़ी बढ़े, वंश परंपरा चलती रहे। वो सारी चीजें ईश्वर तुमको बिना मांगे दे दिया, है ना। पति दे दिया, पुत्र दे दिया, नौकरी दे दिया तुमको, अच्छा घर पर परिवार सब दे दिया। अब कोई जो है, ये तो कभी जीवित हैं, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हुई, बेचारी उनको माने कोई संतान भी नहीं है, परिवार भी नहीं, पैसा भी नहीं, उसके बाद संबंध खराब हो जाते हैं, कोई घटना हो जाए, उनके कष्ट देखो वो कैसे जीती हैं, है ना। तो आप अपने आप को वहां पर रख के देखो कि आपसे नीचे जीने वाली लोग जो औरतें हैं वो कैसे जीती हैं। आप तो इस पोजीशन पे हो कि भगवान की कृपा से आपको कोई कमी नहीं है ना, है ना। तो आप निगेटिव ही क्यों सोचती हो। आपको आपके दिमाग में निगेटिविटी है, तो आप निगेटिव ना सोच करके पॉजिटिव सोचोगे। जिसको जो करना होगा करेगा। बेटा भी सक्षम है, पति भी सक्षम है, आप भी सक्षम हो। आप केवल दूसरों के प्रति दुर्भावना न रखो। आप पति के प्रति दुर्भावना न रखो, बेटों के प्रति दुर्भावना न रखो, लेकिन उनसे अटैचमेंट होकर के अपने प्रति भी दुर्भावना न रखो, है ना। कि हम पूरा दिन 24 घंटा उन्हीं की सोचें और हम अपने शरीर को मरीज बना लें, है ना। हम खुद ना खाएं और वो खाए रसगुल्ला पड़े हैं, लेकिन हमको सोच रहे हैं कि खाए हैं कि नहीं खाएं। अरे जब उनके जेब में पैसा है ना, और अच्छी दुकानों के आसपास घूम रहे हैं, तो भूख होगी तो खुद ही खा लेंगे। अब हम जबरदस्ती परेशान हो कि खाएं कि नहीं खाएं, हम अपना खाना छोड़ दें। अगर पैसा नहीं है, परेशान है, तब तो हमको चिंता करने की जरूरत है ना। और जब आदमी सक्षम हो जाए तो फिर उस पे, है ना, उसको करने दो। आप अपने सुख के लिए अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन करके, आप किसी के अधीन नहीं हो। आप ये सोचो कि अगर आप अधीन होती आज अपने पति के, तो तुम्हारी क्या गति होती, है ना। तो हाँ, तो बेटा भी ठीक हो जाएंगे। बेटा भी अब स्वविवेक उनका, अपने विवेक से निर्णय लेने वाले हो गए हैं, है ना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, जीव जंतु को पता है कि कौन उसकी माँ है, कौन उसका बाप है ना।